हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी तक आपने कहानी शगुन का 2 भाग आप सुन चुके हैं। तीसरा भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। अभी तक आपने 2 भागों में सुना कि शगुन, सनी, लकी और बानी 4 बहनें हैं जिनके पिता नहीं हैं और माँ अपाहिज हैं जो बिस्तर पे पड़ी हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ शगुन के ऊपर है। उसका एक मित्र है जो कुलदीप, जो उससे बेहद प्यार करता है और उसकी उसकी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद ही वो शादी करेंगे। तो ये बात सनी समझती है, बड़ी बहन, लेकिन छोटी लकी और बानी जो हैं वो इस शगुन के इस त्याग को बिल्कुल नहीं समझती। बहुत उदंड हैं दोनों और बहुत मनमानी करती हैं। तो इसी बात का जो दुख है शगुन को अंदर अंदर खाए रहता है। तो चलिए हम अपनी कहानी के तीसरे भाग को आज सुनते हैं। बानी के शब्द बहुत नुकीले हैं जो उसके अंतस को भेद रहे हैं। वह बिफर पड़ी है। दीदी की महानता का सबूत है मेरे पास, मैं जानती हूँ और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ऑफिस के बाद का समय कहाँ बिताती हैं ये और कहाँ जाती हैं सब जानती हूँ मैं। आज मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के सामने ही मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी दीदी ने। हाथों में हाथ और इतनी बेपरवाह बैठी थी कि उन्हें होश भी नहीं था कि कोई देख रहा है, और इतना बेपरवाह थी उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। कुलदीप अभी जीजू नहीं हैं हमारे, फिर उनके साथ घूमना फिरना, कॉफ़ी पीना, ये सब क्या है माँ। क्या जवाब दूँ अपने दोस्तों को, कैसे समझाऊँ। मेरी दीदी तो झांसी की रानी है ना, बड़ी महान है, त्याग की मूर्ति हैं, पूरा घर जो संभालती हैं। बोलो माँ, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। सब हंस रहे थे दोस्त मेरे ऊपर। मैं चुपचाप सब सह रही थी। मुट्ठी भर तसल्ली भी नहीं है मेरे पास, पिताजी भी नहीं है। अगर होते तो। चुप रह बानी, मत सता उसे। तुम लोगों के लिए तो उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, सारा दिन खपती है। वह और अपने पिता का नाम मत ले तू अपनी जुबान से। वे आज होते तो तेरे इस व्यवहार पर शर्म से मर गए होते। माँ ने उसको डपटा। माँ तीव्र वेदना से जल उठी। आज उसे अपनी अपाहिज होने पर कोफ्त हो रही थी। शगुन के लिए वह तड़प उठी थी। शगुन आज जी भर के रोती रही और माँ उसे ठाठस देती रही। सनी भी वहीं रही, उसी के साथ सोचती रही। जीत और हार, पाप और पुण्य, भौतिक, नैतिक, अनैतिक, कुछ भी स्थायी नहीं होते। फिर भी मन डूब रहा है। अतृप्ति घेर कर खड़ी हो गई है। कौन सा कुविचार है जिसने सिर न उठाया हो। ये कैसा आवेग है जिसने मेरे चरित्र को मलिन कर दिया। क्या वाकई इसे टूटना कहते हैं। पहाड़ सी बेचैनी और खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद के क्या परिणाम होंगे। नहीं, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। अभी तो जीवन है, जीवन में प्रेम है और प्रेम में संतुष्टि है। कुलदीप का इंतज़ार व्यर्थ नहीं होगा। शगुन, सन्नी और माँ तीनों अपने अपने तरीके से सोने का उपक्रम कर रहे थे। उस बात को आज महीना बीत चुका था। सनी और बानी के लिए 2 अलग अलग जगहों से रिश्ते आए थे। शर्त बस यही थी कि ब्याह एक साथ होगा। कारण भी स्पष्ट था कि कम खर्चे में 2 बहनें निपट जाएं। लकी रह जाएगी। शगुन के लोन के लिए अर्जी भी दे दी थी। इधर रिश्ता होगा, उधर लोन का पैसा भी हाथ में आ जाएगा। सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था शगुन ने। रिश्ता तय हो गया। उस रिश्ते में चाहत भी है और नहीं भी है। सबसे बड़ी बात, सनी और बानी को मंजूर है। उनके जीवन नक्शे में एक सुखमयी संसार निहित है जो उनको रोमांचित करता है और जिस कल्पना से वह अभिभूत हो उठती हैं। भावी कैनवास पर रंग बिरंगे चित्र उभरने लगे हैं। उनके अंतरंग परिदृश्य इतने सशक्त हैं कि वर्तमान संवेदना धूमिल होने लगी है, जहाँ से शगुन की परछाई मात्र दिखाई देती है। मानवीय संवेदनाओं का भ्रम जो दिशाओं की परिक्रमा कर लौट आया। अब सनी आलीशान बड़े से बंगले की मालकिन है।
दिल्ली से दूर रीवा में, और बानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी। दोनों ही अपने अपने हिसाब से सुख और खुश हैं। इतने खुश कि लोन की किस्तें चुकाती शगुन का ढलता बदन भी दिखाई नहीं दिया। सनी चिंतित जरूर हुई, मगर हर बार सीमाओं के लिबास में। बानी का तृप्त परिवेश इतना विशाल है जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब अपने ही अपने में मस्त हैं। 4 बरस हो गए सनी और बानी के ब्याह को। इन 4 बरसों में 4 बारी आई दोनों बहनें। सुविधाओं के बगैर जीना मुहाल सा हो गया था उनका। चाह कर भी शगुन का आग्रह संकोच में बदल जाता। शगुन खाली वक्त में चिड़ियों को दाना डालती, चींची चू चू करती चिड़ियों में अक्सर उसे सनी और बानी की आवाज़ सुनाई पड़ती। वो कभी उनके चेहरों को देखती, कभी अपने बहनों के चेहरे को याद करती, बहनों की आवाज़ों को याद करती। आज शगुन का 35वां जन्मदिन था। सुबह से ही उसने सबसे पहले सनी और फिर बानी ने फ़ोन पर उसको बधाई दी। माँ ने भी चुपके चुपके एक सूट सिया था लाल रंग का। लाल रंग उसे बहुत पसंद जो है। आज वह यही सूट पहनेगी माँ के आग्रह पर, वरना तो अब श्रृंगार बनाव सब बेमानी सा है। लाल सूट पर लाल बिंदी कितनी फपती है उस पर, ऐसा कुलदीप ही कहा करता था। कुलदीप, ओह कुलदीप, तुम कैसे हो? तुम्हारा तबादला ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। मगर नहीं, मैं स्वार्थ की ज़मीन पर पैर नहीं रख सकती। तुम खुश हो, बस यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। काश तुम मेरे साथ होते। शगुन लकी के कमरे की तरफ बढ़ी। सुबह का 10 बज चुका है। अभी तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। क्या बात है? बेशक वह देर से उठती है, मगर इतना भी नहीं कि 10 बज जाएं। लकी को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं, मगर वह मिलेगी तो तब जब वह होगी। उसकी स्टडी टेबल पर पेपर वेट से दबा हुआ एक कागज़ दिखाई दिया। शगुन का दिल धड़क उठा, उसके पैर कांपने लगे। उसने कपकपाते हाथों को आगे बढ़ाया और उस कागज़ की पुर्जे को उठाकर पढ़ने लगी। दोस्तों, शगुन कहानी का तीसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। चौथा और अंतिम भाग लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी अगली वीडियो में। तब तक आप इस भाग को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और हम अगली बार सुनते हैं कल अपनी कहानी के आखिरी भाग को। चलिए दोस्तों, हम विदा लेते हैं आपसे, और मैं इंतज़ार में रहूँगी आपकी प्रतिक्रियाओं की। चलिए दोस्तों, राधे राधे।